हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ़ैन फिक्शन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड वुयिंग के एक रोमांटिक सेशन के बाद लंजा अब बहुत ही साइलेंस हो चुका था। उसने वुयिंग को उसके घर पे ड्रॉप तो किया था, बट कोई भी बात नहीं कर रहा था वो। देन वो वहाँ से चला गया एंड वुयिंग वहाँ पर ही खड़ा रहा, अलोन एंड कन्फ्यूजिंग। उस दिन के बाद से लंजा ने वुयिंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही वुयिंग ने उसको देखा भी था। वुयिंग को बहुत ही रोना आता था, बट वो रो नहीं पाता था। उसको लगता था शायद वो गलत समझ रहा है। कुछ दिन बाद लंजा फिर से उससे बात करेगा, वो फिर से लंजा को देखेगा, बट लंजा उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहा था। इससे उसे लग रहा था जैसे कि लंजा उससे टायर्ड हो चुका है। वो दिन रात लंजा के बारे में सोचता था। उसे पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वो इग्नोर नहीं कर सकता था। जब भी वो सुबह उठता था उसको लंजा की याद आती थी, और जब भी वो सोने जाता था तब भी उसे लंजा की याद आती थी। वो जो भी देखता था या करता था उस सब से उसे लंजा की याद आती थी। वो किसी चीज़ में भी फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके बॉडी में जो बाइट मार्क था वो भी धीरे धीरे फेड होता जा रहा था। उस बाइट मार्क को देख के वो लंजा को याद करता था। वुडन स्मेल्स में उसको लंजा की याद आती थी, डार्कनेस में उसे लंजा की याद आती थी, एनर्जी ड्रिंक्स में भी उसको लंजा की याद आती थी। अब वो टायर्ड हो चुका था। वो लंजा के बहुत मिस करता था। उसने ज़िंदगी में ऐसा किसी को भी मिस नहीं किया था। वो मन ही मन में सोच रहा था कुछ रोमांटिक टाइम ही तो वो लंजा के साथ बिताया था, उसके बाद उसके साथ ऐसा कुछ हो गया जो वो लंजा को भूल नहीं पा रहा। लंजा को मिस करते हुए उसने ये रियलाइज़ किया कि वो कितना लोनली है उसके सिस्टर के मर जाने के बाद से। उसका सिस्टर हमेशा उसके साथ रहता था, चाहे वो दुख में हो या फिर सुख में। वो हमेशा वुयिविशन का ख्याल रखती थी। उसके मर जाने के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो वुयिविशन का इतना ख्याल रख सके। उसे पता है कि जियांगचैंग उसका केयर करता है अपने तरीके से, बट फिर भी वो छोटा है। उसका अपना कैरियर है, अपना स्टडी है। उसे लगता था शायद लांगवांग जी उस पर अभी भी नज़र रख रहा है। वो अपने बेडरूम पे विंडो के पास खड़ा रहता था और बाहर देखता था। उसे लगता था कि लंजा शायद बाहर से उसे देख रहा है। वो बहुत बार वहाँ पे दौड़ के जा भी चुका था लंजा समझ के, पर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। लंजा रेस्टोरेंट पर भी नहीं आ रहा था। उसने सोचा था कि वो लंजा के असिस्टेंट से आस्क करेगा लंजा के बारे में। उसने आस्क भी की, बट उस असिस्टेंट ने उसको एक बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दिया और कहा कि उसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका बॉस कहाँ है, क्या कर रहा है। अब 12 दिन हो चुका था। लंजा ने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था वुयिंग से। अब वुयिंग को बहुत ही चिंता होने लगी थी। वो मन ही मन में सोच रहा था अगर लंजा जहाँ कहीं भी है, उसे अगर वहाँ पे कोई ब्लड नहीं मिला तो क्या वैम्पायर्स विदाउट ब्लड सरवाइव कर सकते हैं। वो दिन रात लंजा के बारे में सोचता था। अब उसको बहुत ही पावरलेस फील हो रहा था। उसने 8 मंथ्स पहले अपने छोटे भाई एंड अपने डेड सिस्टर से प्रॉमिस की थी कि वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा, बट आज 8 महीने बाद उसने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। उसने ड्रिंक कर ली और ड्रंक हालत में उसने लंजा से मैसेज भेज दिया और उसने बेग किया रिस्पॉन्स करने के लिए, बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया और वुयिंग वहाँ पर ही ड्रिंक करते करते सो गया। अब 1 महीने हो चुका था। वुयिंग बहुत बार 4 या 5 बार उसने ड्रंक हालत में लंजा से मैसेज भेजा था, बट लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। अब वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था और उसने गिव अप भी कर दिया था। वुयिंग ने इस महीने बहुत ड्रिंक्स कर लिया था, इसलिए उसके पास मनी भी अब कम पड़ रहा था। उसने 37 आवर खाना तक नहीं खाया था। वो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक एंड कॉफ़ी पी रहा था। उसका एम्प्टी स्टमक बहुत ही पेनफुल फील हो रहा था एंड उसके एनर्जी भी जा रहा था। अब वो बहुत ही स्लो हो रहा था सब कुछ में। उसका शिफ्ट शुरू हुए सिर्फ 1 घंटे ही हुआ था एंड उसका भूख की वजह से पेट में एंड हेड में दर्द होने लगा था। और तभी निये हुसैन उसको अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में स्टोरी सुना रहा था। वो कह रहा था, सो मैंने उसको कह दिया कि वो किसी और को ढूंढ ले अपने फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज मैं अब ऐसा नहीं कर सकता।
विंग सिर्फ नियोसन के बातें ही सुन रहा था। अब इवनिंग हो चुकी थी और रेस्टोरेंट पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे। विंग को नियोसन के बातों में आज कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रही थी, तो उसने पूछा, तो उसने क्या कहा? नियोसन ने कहा, तुम्हें पता है कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसके जैसा इंसान कहीं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा जो बेड में इतना सेटिस्फेक्शन दे। ये बोलते हुए वो एक वाइन की बोतल को खोल रहा था, तभी उस बोतल के कैप ने विंग को थोड़ा हर्ट कर दिया और नीचे गिर गया। तभी नियोसन ने कहा, ओह सॉरी वुशियन। तभी वुशियन ने कहा, कोई बात नहीं, बट वो बंदा बहुत ही बेकार है, मुझे बहुत ही बुरा लगा। फिर विंग ज़मीन से वो कैप उठाने लगा और कहा, बट क्या वो सच में बहुत ही अच्छा था बेड में? तभी नियोसन ने कहा, वेल हाँ वो अच्छा तो था, बट इस सिटी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बेड में सेटिस्फेक्शन दे सकता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के विंग ने स्माइल किया। तभी उसको बहुत ही अजीब फील होने लगा था। उसका विजन ब्लर हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो नीचे गिर नहीं पा रहा था कि नियोसन ने उसको पकड़ लिया। उसने विंग को बैठने में मदद की और कहा, यहाँ पर ही बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। विंग ने वही किया, वो चुपचाप बैठ गया और तभी नियोसन विंग के लिए एक लिक्विड लेकर आया। विंग ने वो लिक्विड पी लिया। विंग का स्टमक एम्प्टी था, सो इस ड्रिंक से कोई काम नहीं बनने वाला, बट फिर भी विंग अब थोड़ा बेटर फील कर रहा था। उसका सेंस लौट रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, अगर किसी ने देख लिया तो उसको काम से निकाल देता। तभी नियोसन ने पूछा, तुमने मुझे डरा दिया था वी भाई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम घर जाना चाहते हो आज जल्दी? तभी विंग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा जल्दी खड़ा हो गया था ना, इसलिए शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तभी नियोसन ने कहा, बट तुम कुछ दिनों से बहुत ही थीन लग रहे हो, क्या तुमने आज खाना खाया? तभी विंग ने झूठ बोला और कहा, अभी तक नहीं, बट घर जाते वक्त मैं खा लूँगा। सच बात तो ये है कि घर पे जो खाना है वो उसने जियांग चैंग के लिए रखा है, क्योंकि उसके ब्रदर को थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, और वैसे भी कुछ दिनों में उसको सैलरी मिलने ही वाला है, तो कुछ दिनों तक तो वो ऐसा झेल ही सकता है। तभी नियोसन ने कहा, तुम्हें अभी खाना चाहिए विंग? मैं किचन से कुछ खाना चोरी करके लाता हूँ। वो जाने ही वाला था कि विंग ने उसे रोक लिया और कहा, नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए एक ड्रिंक चोरी करके लाए हो, अगर तुम फिर से चोरी करोगे तो शायद तुम अपना जॉब खो दोगे। तभी नियोसन कुछ कहने ही वाला था कि विंग ने कहा, तुम्हें पता है ना, अगर रिच पीपल से कुछ चोरी करोगे तो क्या हो सकता है? मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हारे भी बुरी हाल हो। देन नियोसन ने कहा, एटलीस्ट काम हो जाने के बाद मेरे साथ चलना। मेरे फ्लैट के पास एक स्टॉल बैठा है जो बहुत ही अच्छा फ्राइड चिकन बनाता है, हम वहाँ पर जा सकते हैं। तभी विंग ने कहा, मुझे तुम्हारा चैरिटी नहीं चाहिए हुसैन, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। क्योंकि ये बात तो सच है, अंकल जियांग, मैडम यू एंड सीजीए के मर जाने के बाद भी विंग ने किसी से भी बेग नहीं किया। और वैसे भी इस महीने वो एक इडियट की तरह अपने सारे पैसे चीप वाइन्स में उड़ा दिया था, क्योंकि वो लांगवांग जी के लिए डिप्रेस था। ऐसा सिचुएशन उसने खुद अपने लिए क्रिएट किया है, सो वो डिज़र्व नहीं करता नियोसन के सिंपैथी का। तभी नियोसन ने कहा, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, और ये कोई चैरिटी नहीं है, मैं बस अपने दोस्त को एक मील ट्रीट देना चाहता हूँ। और वैसे भी काम के अलावा हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करते, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। ये सुन के विंग को बहुत ही अच्छा लगा, उसने स्माइल किया। देन उसने कहा, थैंक्स हुसैन, बट तुम्हें अपना ऐसे हार्ड अर्नड मनी मुझ पे नहीं करना चाहिए और वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तभी नियोसन ने विंग के नीज पे हाथ रखी और कहा, मेरी मनी मैं कहीं पर भी खर्चा कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। तभी विंग ने हंसा और टीज करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो सांग सांग, और वैसे भी टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बेड पे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता।
ये सुनते ही नियोसन तो चौंक ही गया। उसने अपना हाथ विंग से हटा लिया। देन कहा, विभूषियान, मेरे साथ फ्लर्ट मत करो, और वैसे भी हम दोनों को पता है कि तुम टॉप नहीं बॉटम हो। ये सुन के विंग तो शॉक्ड ही हो गया। नियोसन को उसके पोजीशन के बारे में कैसे पता है? विंग ने तो ये सब कभी भी नहीं किया। तभी उसको लंजा के साथ अपने रोमांटिक टाइम की याद आ गई। तभी नियोसन ने हंसा और कहा, तुम मुझे टीज कर रहे हो, इसका मतलब तुम अभी ठीक हो। तभी विंग ने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, और मैं ऑलवेज ठीक होता हूँ। अब आधा घंटा बाद लांगवांग जी के असिस्टेंट विंग के पास आया और चिल्लाकर कहा, बुइबुशियान, बॉस तुमसे मिलना चाहता है। तभी विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा कि वो मिलना चाहते हैं। वो बहुत ही खुशी हो रहा था। तभी उसने अपने एक्सप्रेशन को ठीक किया और कहा, ठीक है, मेरा शिफ्ट हो जाने के बाद मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तभी उस असिस्टेंट ने कहा, नहीं, वो तुमसे अभी मिलना चाहते हैं। विंग को बहुत ही सरप्राइज लगा, क्योंकि हमेशा लांगवांग जी उसके शिफ्ट हो जाने के बाद ही उससे मिलता है। उसने कहा, ओके। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। उसे लग रहा था, क्या होगा अगर लंजा के साथ कुछ हुआ होगा तो? क्या वो हर्ट है? क्या वो इतने टाइम तक ब्लड नहीं पिया था? क्या वैम्पायर्स विदाउट ब्लड सरवाइव कर सकते हैं? देन वो अपने थॉट्स से बाहर आया और नी हुसैन से कहा, मैं अभी जा रहा हूँ हुसैन, तुम इस बार का ख्याल रखना। नी हुसैन ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, मैं ख्याल रखूँगा। विभूषण क्विकली उसको थैंक यू किया और वहाँ से जाने लगा। तभी वो दोनों लिफ्ट के पास जाने लगे। विंग ने तभी उसको कहा कि आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे पता है कि ऑफिस कहाँ है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खो नहीं जाऊँगा। विंग को थोड़ा गुस्सा था उस असिस्टेंट के लिए, क्योंकि उस असिस्टेंट ने उसको नहीं बताया था कि लांगवांग जी कहाँ पर है। तभी उस असिस्टेंट ने विंग पर ग्लेयर किया और कहा, मुंह संभाल के बात करो, और मुझे तुम्हारा सिगरेट के बारे में पता है। विंग तो चौंक ही गया था। उसने कहा, कौन सा सीक्रेट? मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। तभी उस असिस्टेंट ने कहा, तुम श्योर हो इसके बारे में? विंग ने कहा, हाँ, मैं बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हूँ। तभी उस असिस्टेंट ने कहा, हाँ मुझे पता है। फिर विंग लिफ्ट के अंदर चला गया। वो असिस्टेंट बाहर ही खड़ा था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था। उस असिस्टेंट ने कहा, वैम्पायर के प्रोस्टिट्यूट। तभी विंग बहुत ही शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुमने क्या कहा मुझे? तब उस असिस्टेंट ने कहा, तुमने सुना है कि मैंने क्या कहा। देन वो दरवाज़ा बंद हो गया। विभूषण लिफ्ट के अंदर शॉक्ड ही खड़ा था। उसको पता भी नहीं चला कि वो कब लांगवांग जी के फ्लोर तक पहुंच गया। देन वो लांगवांग जी के दरवाजे के सामने गया और नॉक किया, और नॉक करते ही दरवाज़ा खुल गया, जैसे कि लांगवांग जी उसका ही वेट कर रहा था। लंजा को देखकर विंग के हार्ट बीट बढ़ने लगा। उसने कहा, लंजा। तभी लंजा ने कहा, विंग। विंग ने टाइटली लंजा को हग कर लिया और कहा, तुम कहाँ पर थे? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड था। लंजा बहुत ही शॉक्ड हो गया था। देन उसने कहा, मैं मेरे भाई से मिलने गया था। लंजा तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि कुछ घंटे की बात हो। तभी विंग ने कहा, सीरियसली? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, और मुझे लग रहा था कि तुम। इससे आगे विंग कुछ भी नहीं बोल पाया। देन उसने कहा, क्या तुम्हें मेरे मैसेज मिला है? तभी लंजा ने कहा, हाँ मिला है। अब विंग गुस्सा हो गया। उसने कहा, देन तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? मुझे लग रहा था कि तुमने हमारे बीच सब कुछ खत्म कर दिया है लंजा। मुझे लग रहा था कि तुम हर्ट हो। तभी लंजा ने कहा, मैं हर्ट नहीं हूँ। तभी विंग ने कहा, क्या तुमने हमारे बीच सब कुछ खत्म कर दिया है? क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब कुछ प्रॉपरली ख़त्म कर सको? विंग को पता नहीं कि उसके सब कुछ के मतलब क्या है। उसे पता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी रियल नहीं है। लांगवांग जी सिर्फ उसको ब्लड के लिए ही उसको बुलाता है।
बट फिर भी वुइंग को तो लंजा की ये फीलिंग है ना। तभी लंजा ने कहा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। ये बोल के वो थोड़ा हट गया ताकि वुइंग घर के अंदर आ सके। वुइंग ने नोट किया और रूम के अंदर आने लगा। फिर उसने जो देखा वो तो शॉक्ड ही रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है? लंजा के ऑफिस के मिडिल में उसके डेस्क के पास एक डाइनिंग टेबल है ऊंट का। वहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस फूड थे। तभी लंजा ने कहा, फूड तुम्हारे लिए। वुइंग लंजा की तरफ देखा और कहा, मेरे लिए? मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता लंजा। तभी लंजा ने कहा, ये एक गिफ्ट है। तभी वुइंग ने पूछा, क्यों? लंजा ने रिप्लाई किया, तुमने कहा था कि तुमने खाना नहीं खाया। तभी वुइंग ने कहा, हाँ बट तुम्हें कैसे पता? एक मिनट, क्या तुम मेरे एंड हुसैन की बातें सुन रहे थे? तभी लंजा ने वुइंग की तरफ ना देखते हुए कहा, हाँ, तुम फेंट भी हो चुके थे। तभी वुइंग ने कहा, मैं फेंट नहीं हुआ था, मैं सिर्फ डिजी फील कर रहा था। और बाय द वे, तुम्हें ये क्यों लगा कि तुम हमारी बात सुन सकते हो? तुम कहाँ पर थे? मुझे पता तक नहीं चला कि तुम वहाँ पर थे। लंजा ने क्वेश्चन को इग्नोर किया और कहा, मैं तुम्हारे हेल्थ के लिए कंसर्न हूँ। तभी वुइंग ने खाने की तरफ देखा और कहा, फिर भी तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। लंजा वुइंग के बहुत ही पास था। उन दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच की ही गैप थी। तभी लंजा ने कहा, क्या तुम निये हुसैन के साथ खाना खाना चाहते हो? वुइंग को लग रहा था जैसे कि लांगवांग जी एक जेलस लवर की तरह बात कर रहा है। उसने इरिटेटली कहा, यह तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। मुझे बार पे जाना है, निये हुसैन अकेला है। अगर मैं नहीं गया तो वो कुछ गड़बड़ कर देगा। तभी लंजा ने कहा, मैंने किसी को भेज दिया है तुम्हारे काम को कवर करने के लिए। ये सुनकर वुइंग सरप्राइज्ड हो गया एंड देन उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। इससे वुइंग को बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा था। देन उसने कहा, वेल, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। तभी लंजा ने कहा, देन लंजा ने देखा कि वुइंग उसको क्रॉस करके डाइनिंग टेबल के पास फ्लोर कुशन पे जाके बैठ गया। फिर उसने चॉपस्टिक उठाई और एक मीट को अपने मुंह में ले लिया। 37 घंटे उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब खाना देख के वो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा था और बहुत दिन हो चुका था उसने मीट नहीं खाया था। जब भी एक मीट को उसने मुंह में लिया, उसने सेटिस्फैक्शन की मौन कर उठा। वो भूल ही चुका था कि लांगवांग जी उसको वहाँ पर खड़े होकर देख रहा है। कुछ देर बाद उसको याद आया कि लांगवांग जी वहाँ पर स्टिल खड़ा है। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, यहाँ पर आओ लंजा, मेरे पास बैठो और खाओ मेरे साथ। लंजा ने वहाँ पर गया और वहाँ पे बैठ गया, बट उसने कुछ भी खाना नहीं खाया। तभी वुइंग ने पूछा, क्या वैम्पायर्स नॉर्मल फूड नहीं खाते? तभी लंजा ने कहा, बहुत ही कम, बट ये फूड तुम्हारे लिए है। तभी वुइंग हंस उठा और कहा, तुम एक्सपेक्ट भी मत करना कि ये सब कुछ मैं अकेला खाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है एक ह्यूमन कितना खाना खा सकता है? लंजा ने इग्नोर किया और विंडो की तरफ देखने लगा। तभी वुइंग ने कहा, लंजा, थोड़ा सा तो खाओ प्लीज़, इससे मुझे बहुत ही हैप्पी फील होगा। लंजा ने स्टिक्स उठाई और कुछ वेजिटेबल्स अपने मुंह में लिया और देन फिर से वो चुपचाप बैठ गया और वुइंग की तरफ देखने लगा। तभी वुइंग ने हार मान ली और कहा, ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाते हो तो, बट अब तुम बोलना स्टार्ट करो कि तुम मुझे 1 महीने से इग्नोर क्यों कर रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको लंजा इग्नोर क्यों कर रहा था? मुझे बताना हाँ कमेंट पे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।